आप देख सकते हैं कि नेहरू विहार में ये पूरा आपकी जो लगभग सारी शॉप यहाँ पे नेहरू विहार में सिर्फ 20% खुली हुई, बाकी सब बंद है। नेहरू विहार में जो भी शॉप आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल सब बंद नेहरू विहार बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि दृष्टि कोचिंग जाने से यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बहुत सारी दुकानें भी रेंट के लिए खाली हुई है। और आते हैं कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या है क्या माहौल चल रहा है सर? माहौल ये है कि लगभग ये नेहरू विहार खाली होने वाला है लगभग। क्या जो अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे लोग? प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा अवांछनीय घटनाएं, जैसे में कि यहाँ पर छीनी थी, मोबाइल छीनी थी। यहाँ पर लोगों में फियर हो गया, डर, क्योंकि स्टूडेंट कम है तो यहाँ से अगर वो पापुल किसी को जाना है तो उनको लेकर समस्याएँ हैं कि वो सोचते हैं कि रात में 10 साढ़े 10 बज जाता है, फिर नाले पर चलना उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। अभी यहाँ पे क्या रूम रेंट वगैरह कुछ सस्ता किया गया? नहीं, अभी रूम रेंट का लोग कोई नहीं है। कोई 500 रुपया किया, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर रहा है। 500 1000। इसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि दृष्टि फिर से वापस आ रही है। उन लोगों के माइंड में एक वहम बना हुआ है। आप पढ़ाई भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है इससे? पढ़ाई से हाँ, माहौल नहीं मिल पा रहा, ये सच है। क्योंकि मैं सुबह आ जाता था 11 बजे, साढ़े 10 बजे लाइब्रेरी, मैं अभी से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी यहाँ मुखर्जी नगर, यहाँ नेहरू विहार में क्या माहौल चल रहा है? नेहरू विहार में भैया मतलब जब से कोचिंग मतलब वो करोल बाग वाला मतलब वो कांड हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे मतलब भैया सब कुछ सन्नाटा हो गया है। मतलब यहाँ पे लोग भी कम हो गए हैं और जैसे जैसे रेंट भी कम हो रहा है धीरे धीरे पूरा खाली हो जाएगा। ऐसे आपका रेंट कम हुआ क्या? नहीं, मेरा तो अभी मैं इंदिरा विहार रह रहा हूँ, यहाँ पे नहीं रह रहा, मुखर्जी नगर से आगे। तो वहाँ पे भी हो ही जाएगा वो तो। मुखर्जी नगर में से भी अब सभी पूरा ही खाली हो गया है। मुखर्जी नगर में ऐसे नहीं है कि नेहरू विहार में ही फ़र्क पड़ा हो, मुखर्जी नगर भी पूरा खाली हो गया है। और यूपीएससी के साथ साथ एसएससी कोचिंग भी मतलब जो भी थी सब के सब गई। एक करियर बिल्कुल छोड़ गए, वो भी चली जाएगी अब, वो भी मॉडल टाउन शिफ्ट हो रही है। तो मुखर्जी नगर मतलब पूरा ही गया, मतलब एसएससी मतलब मुखर्जी नगर पूरा ही सन्नाटा हो गया। तो ये कह सकते हैं कि मुखर्जी नगर का इतिहास खत्म, बिल्कुल ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा अब। पहले तो चलो इसका ही नाम था दिल्ली में कि मुखर्जी नगर, कोचिंग की वजह से सब कुछ, अब सब कुछ ही खत्म है यहाँ से। कुछ भी मतलब यहाँ पे सब चीज़ों का प्राइस गिर जाएगा सब कुछ, और लोगों की कमी हो जाएगी, मतलब स्टूडेंट की भी। तो यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे नेहरू विहार में पहले दिखते थे मतलब यूपीएससी के एस्पिरेंट दिखते थे, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा जब से नोएडा शिफ्ट हुई है, अब सब कुछ वहाँ पे ही है। धन्यवाद, थैंक यू भैया। सर अभी यहाँ मुखर्जी नगर में क्या माहौल चल रहा है? माहौल शांत चल रहा है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। लग नहीं रहा कि मतलब लड़के रुकेंगे यहाँ पर, सोच रहे हैं वो वापस वहीं चल जाए जहाँ पर तैयारी करें। अभी यूपी पीसीएस का डेट भी अपडेट हुई है, क्या ये सही बात है या? इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। मैं यूपीएससी की तैयारी पर फोकस कर रहा हूँ और यूपी पीसीएस नहीं कर रहा, आरपीएससी कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे किन लोगों को मतलब यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको कोई समस्या हो रही है या नहीं हो रही? ऐसी तो कोई समस्या नहीं हो रही सर। यहाँ पर बस कोचिंग शिफ्ट हो गई है, तो जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको एक डेढ़ महीने की समस्या होगी, फिर वो अपनी अपनी जगह सेट हो जाएंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही है? हाँ, तैयारी अच्छी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। बुक शॉप है भैया की यहाँ नेहरू विहार में, देखते क्या बताते क्या माहौल है इधर का? यहाँ का माहौल बहुत ही बिगड़ चुका है पहले से। यहाँ का माहौल बहुत ही खाली हो गया है, आप देख सकते हो, बाहर भी दिखा सकते हो। पहले बहुत लोग रहते थे, यहाँ पे बहुत अभी खाली खाली लग रहा है। और धीमे धीमे लोग स्टूडेंट जा ही रहे हैं यहाँ से। जब से कन्फर्म हुआ है नोएडा 15 में जा रहे हैं, तब से लोग वहीं पे रूम देख रहे हैं। यहाँ बहुत ही माहौल ख़राब हो गया है। यहाँ कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे आपकी शॉप पे? 5 से 10% बस, बाकी 90% काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। बिल्कुल माहौल ख़त्म हो गया है यहाँ पे। देखिए अब धीमे धीमे क्या होता है। तो अब आप लोग आगे का क्या प्लान है? हम लोग सोच रहे हैं अभी, देखिए जब तक थोड़ा माहौल रहेगा रहते हैं, देख रहे हैं सिचुएशन क्या होता है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी यही है जो है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी यहाँ पे क्या माहौल चल रहा था? यहाँ पर ये तो अब तो दृष्टि जब से गया है तो थोड़ा यहाँ पर ये स्पेस को लेकर अब सन्नाटा हो रहा है यहाँ का मामला। और सिविल सर्विस को अभी जो बच्चा यहाँ पर ही रुका हुआ है, बस पीसीएस के लेकर रुका हुआ। पीसीएस ख़त्म होगा तो धीरे धीरे यहाँ से बच्चा अपने होम स्टेट जाएगा। जो बच्चा पीसीएस के लिए डिवोटेड होना चाहते हैं वो पटना, इलाहाबाद या लखनऊ ऐसा सिटी में अपना सेंटर पे पहुँच जाएंगे बच्चा। जो बच्चे अभी मुखर्जी नगर आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, उनके लिए ये मैसेज है कि डायरेक्ट नहीं आइए, आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पहले आप हायर एजुकेशन में आप पढ़ाई करने के बाद आप इसमें आइए, सिविल सर्विस में।
नहीं तो एक्वाई आने में थोड़ा अच्छा नहीं होता, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और ये कोचिंग जो सिस्टम है वो हम सबको, जो मिडिल फैमिली को जो बच्चे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने का चांस होता है, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे लेके रेंट के लिए काफ़ी परेशान करते हैं बच्चों को लोग, उस पर कुछ आप बोलना चाहते हैं आप? रेंट अभी और कम होना चाहिए, रेंट कम नहीं कर रहा है यहाँ का जो भी है यहाँ के लोग, और रेंट का सिस्टम अभी कम नहीं हो रहा, तो अभी और इसमें कम होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहेगा लगभग, तो यहाँ ऑटोमेटिक रेंट गिरेगा ही गिरेगा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप। ओके भैया। सर अभी यहाँ पे क्या माहौल चल रहा था? माहौल तो सर यही है, जब से दृष्टि कोचिंग चली गई नोएडा में तब से बच्चे भटक रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि नोएडा में जो रूम मिल रहे हैं वहाँ पे वो इतना एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ वर्किंग लोग रहते हैं तो वो अफोर्ड कर पा रहे हैं सारी चीज़ें, और बच्चे इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूम वहाँ पे है नहीं अफोर्डेबल। तो वही समस्या हो रही है। क्लास वहाँ शुरू होगी, बच्चे अगर यहाँ से अगर डेली अप डाउन भी नहीं कर सकते क्लास के लिए, और यहाँ पे भी बोला गया है कि रूम रेंट कम करने के लिए तो कोई 500 कोई 700 ऐसे कम कर रहा है, रूम रेंट भी कम नहीं कर रहे। तो ये सब सारी समस्याएं आ रही हैं, और बच्चे जब ज़्यादा जा रहे हैं तो यहाँ पे सुविधाएं भी कम हो रही हैं, लाइब्रेरियाँ भी बंद हैं काफ़ी, तो पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। और मेन बात ये है कि कोचिंग का है, पैसे जमा कर चुके हैं पूरे, ऊपर से क्लासेस अब जो ऑफलाइन के पैसे जमा किए थे वो कह रहे हैं ऑनलाइन करो, तो या तो वो ऑफलाइन का पैसा वापस करें, ऑनलाइन वाला अगर दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो आधा बैच था। मान लीजिए जैसे 1 लाख का जीएस फाउंडेशन था, तो ऑफलाइन में तो 85,000 का मिल रहा था ना, अगर ऑनलाइन करना था तो वही लेना चाहिए था फिर। तो ये सारी चीज़ें इनको संज्ञान में लेनी चाहिए, और यही सारी चीज़ें चल रहा है। माहौल रेंट का चल रहा है, और कोचिंग को लेकर समस्याएं आ रही हैं। नोएडा और मुखर्जी नगर यहाँ या नेहरू विहार में रेंट का कितना गैप लग रहा है आपको? रेंट का काफ़ी गैप है यहाँ पे। एक सबसे बड़ी बात माहौल है यहाँ पे, है ना। वहाँ पे क्या है कि फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, और वर्किंग लोग ज़्यादा वहाँ पे नोएडा में फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम कर रहे हैं, कंपनी वगैरह में तो उसकी वजह से उनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं वहाँ पे रेंट की वजह से। अब वहाँ पे 28-30 हज़ार में रूम मिल रहे हैं, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हर प्रकार के बच्चे हैं, तो वो सारी समस्याएं हैं। रेंट में तो काफ़ी गैप है, कम से कम दोगुना गैप है दोनों में। कुछ बता सकते कितना रुपए में मिल रहा रूम वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे अभी हम लोग गए थे, पता किया था, हम लोग साथ में थे, तो लगभग वहाँ पे एक 2 BHK का था, 28,000 मांग रहे थे, ऊपर से 28,000 सिक्योरिटी, ऊपर से कमीशन, यानी कि पूरा 50,000 का लगभग पड़ रहा था। अब स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चे 50,000 कहाँ से अफोर्ड करेंगे? ये सारी चीज़ें पहले से सोचनी चाहिए थी सर को भी, ताकि ऐसी जगह शिफ्ट करते कोचिंग था जहाँ पे बच्चे अफोर्ड कर सकें सही से। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं अभी भी, और उसी से हम लोग जूझ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू सर।